हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज का ये वीडियो हम ऑन डिमांड वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर हमें प्रोजेक्ट का बताइए कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, सिनॉप्सिस कैसे क्या होता है। तो ये कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियो पर बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हमें सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो आज ये वीडियो हम में डिस्कशन करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो अपने प्रोग्राम के फाइनल ईयर्स में है। और जैसा कि हमें पता है कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं फाइनल ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। आप बीसीए करें किसी भी यूनिवर्सिटी से, एमसीए, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, बीटेक सीएस, ये सारे में एक मेजर प्रोजेक्ट लगता है। तो इसमें मैं, चूंकि हमारे कुछ इग्नू के बच्चे का ऑन डिमांड है, तो आज मैं इग्नू के बच्चे का प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, उसका एज ए सैंपल लूंगा। बट ये सारे यूनिवर्सिटी में एक सा ही होता है, ऐसा नहीं कि इग्नू में कुछ अलग से होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आपको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और अपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। उस प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करके आपको मार्किंग की जाती है कि आपने क्या सीखा है। ये एक प्रोजेक्ट पूरी आपकी पढ़ाई की समरी होती है कि आपने क्या सीखा है, उसको एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम इग्नू यूनिवर्सिटी के बीसीए का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हैं बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीएस के प्रोजेक्ट बनाने में इग्नू का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बिना देर किए हुए हम चलते हैं पहले इग्नू का बीएससी बीसीए का प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि उसके गाइडलाइंस क्या हैं। तो बीसीए का जो प्रोजेक्ट है वो अभी ये प्रोग्राम रिवाइज हुआ है, बट अभी तक चूंकि रिवीजन का ये न्यू ईयर है तो अभी तक हमारा पुराना गाइडलाइंस है जो कि अवेलेबल है, ठीक है, जो कि कोर्स कोड होता था बीपीएससी 64। ठीक है, अभी इसका नया आएगा, तो जब आएगा तो हम फिर से एक नया वीडियो उस पर बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे एक नेक्स्ट ईयर तक इसी कोड के नाम से हमारा प्रोजेक्ट सबमिट होगा, बीपीएससी 64, क्योंकि जो हमारे बच्चे इस साल जून 24 में, जुलाई 24 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनको बीसीए न्यू के नाम से सिलेबस मिला है। अदरवाइज बीसीए रिवाइज के नाम से हमारा पुराना सिलेबस चलता आ रहा था। तो उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका नाम था BCPS 064। तो उसका प्रोजेक्ट गाइडलाइंस क्या कहता है, कैसे कैसे हमें बनाना होता है, हम इसमें आज डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्सिटी का ही प्रोजेक्ट गाइड है। इसमें आप यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक बीसीए प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे प्रोजेक्ट का कैलेंडर क्या है, मतलब कब कब प्रोजेक्ट सबमिट होता है, कब कब उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल। देखो यहाँ बोला प्रोजेक्ट प्रपोजल, मतलब प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है इसी को हम प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो इग्नू में सबसे पहले सिनॉप्सिस आती है, सिनॉप्सिस अप्रूव होके आता है, फिर प्रोजेक्ट हमारा रिपोर्ट सबमिट होता है। तो हमें ये सारे गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। गाइडलाइंस का फॉर्मुलेशन क्या होता है, अप्रूवल, प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन, और ये जो भी गाइडलाइंस हैं उस सारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, प्रोजेक्ट ट्रेनर लेटर, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अंदर। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये जो हमारा सिनॉप्सिस का वर्क होता है वो जो हमारा सेमेस्टर है पहले हम कर सकते हैं। लाइक अगर हम फाइनल प्रोजेक्ट हमारा 6th सेमेस्टर में है तो हम इसे 5th में ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस को हम 5th सेमेस्टर में हम जमा कर सकते हैं। इसको अप्रूवल होकर आने में जो टाइम लगता है तो हम 6th सेमेस्टर में हम इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। हमारा सारे डिग्री ऑन टाइम हो जाता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, जो लोग बीसीए 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है इग्नू के, वो इस प्रोजेक्ट गाइडलाइंस को पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग करें। आप कुछ भी आप अपने मन से ना बनाएं।
तो आपको ये पढ़ना होगा, इतने डिटेल इसके डिटेल में आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या ये कहती है। मैं आपको समरी के रूप से आपको बता देता हूं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले इस कैलेंडर को आप मार्क करें कि अगर आप किसी भी सेशन में हैं, अगर आप जनवरी टू जून वाले सेशन में आपका 5th सेमेस्टर पढ़ रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक आपको सिनॉप्सिस सबमिशन करने का होता है। ट्वाइस इन ईयर, कि एक साल में 2 बार आप कर सकते हैं, ट्वाइस इन ईयर आप कर सकते हैं, जो कि अगर आप जनवरी सेशन में आपका 5th सेमेस्टर है, इवन 6th सेमेस्टर में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार 5th सेमेस्टर इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट प्रपोजल डालोगे तो इसका अप्रूवल आते आते आप 6th में होगे और आपको 6 मंथ का जो है सो कि एडवांटेज रहेगा, तो नहीं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा जाएगा। तो जब आप 5th में हो आप जनवरी वाले सेशन में, तो आप अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक कभी भी आप सबमिट कर सकते हो सिनॉप्सिस। देखो, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, हर जगह बोला जाता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसी प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम बोलते हैं सिनॉप्सिस, SYNOPSIS, इसी को हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। ओके, ये हमारा क्या है, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस सबमिट करने का हमारे पास 2 टाइम्स होता है, ठीक है। एक तो अगर हम जनवरी वाले सेशन में होते हैं तो अपना 1 अप्रैल से 30 जून तक, और अगर हम जुलाई सेशन में होते हैं तो 1 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक डेट होता है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग अभी से आपके पास अराउंड 2 मंथ्स हैं आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए। आप जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करते हैं, मतलब 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, या फिर 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका उसका एवल्यूएशन होता है। मतलब 30 डेज के पीरियड के बाद आपका अप्रूवल लेटर मिलता है, मतलब 30 डेज अप्रूवल सबमिशन का हो जाता है, तब आपका अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट 30 डेज आफ्टर द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड, कि जब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव होने का। अब कोई भी बच्चा कहेगा सर मैं तो 30 अक्टूबर को ही किया था तो मुझे तो पहले मिल जाना चाहिए। नहीं, जो हमारा ये लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है जिस सेशन का जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग 30 डेज, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ क्या है 30 डेज और यहाँ क्या है 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर का 30 डेज के बाद या इसके 30 डेज के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। मतलब आपको एनी हाउ, अगर अभी आप अक्टूबर वाले सेशन में कर रहे हैं तो आपको फेब में मिलेगा, और अगर यही हमारा जो कोई जनवरी वाला सेशन में किए होंगे तो उनको कब मिला होगा, अगस्त में, क्योंकि जून तक तो हुआ, जुलाई पूरे आपका अप्रूवल, आपका जो आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया उसको एवल्यूएशन में गया, और अगस्त में आपको मिला। और ये जो अप्रूवल मिलता है इसमें आपको मिलता है कि आपका या तो अप्रूव्ड है या तो डिसअप्रूव्ड है। अगर ये अप्रूव्ड हो गया तो आपको क्या करना होगा, और हाँ, ये सिर्फ बीसीए के लिए नहीं, ये सेम कैलेंडर आपका एमसीए के लिए भी चलता है और एमएससी के लिए भी चलता है। इग्नू में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सबका साइकिल एक ही होता है, तो आपको इसी साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। कंप्यूटर वाले तो बिल्कुल यही साइकिल ही होती है, वो आप चाहे बीसीए को हो, एमसीए को हो, एमएससी सीएस को हो, एमएससी आईएस का हो, आपको इसी को फॉलो करना होगा। अभी क्या होता है कि जब आपको अप्रूवल आ गया, जब आपका अप्रूवल आ गया तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। कैसा, एक कॉपी रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर में, हार्ड कॉपी, और उसका क्या होता है वो भी ट्वाइस अ ईयर कर सकते हैं। मतलब 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, मतलब आपका जून में अप्रूवल हुआ, जुलाई में आया, तो मतलब कहने का मतलब है अगस्त से लेके सितंबर तक कर सकते हैं इस सेशन में, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, मतलब फरवरी में जब आया आपका तो फरवरी से लेके मार्च 31 तक आप सबमिट कर सकते हैं। इसके सबमिशन के बाद आपका वाइवा होगा, कभी जुलाई में हो सकता है और जनवरी में हो सकता है, ठीक है। जुलाई वाले के लिए कब होगा, 1 मार्च से 31 मार्च का स्लॉट मिलेगा, और जुलाई सेशन को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपका, मतलब इसी दौरान
जो आपका अप्रूवल आ रहा है उसी के आसपास आपका प्रोजेक्ट सबमिशन भी होगा, और प्रोजेक्ट सबमिशन के जस्ट बाद आपका वाइवा का भी डेट आ जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट सबमिशन और वाइवा के बीच का टाइम नहीं है, आपके पास टाइम क्या है, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हो तब से आपके पास अराउंड 30 डेज का टाइम है प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि आपको अगर अभी आप दिसंबर में करेंगे तो जनवरी में पूरी आपकी सिनॉप्सिस को चेक होगा, एवल्यूएशन होगी, और एवल्यूएशन होकर आपको फरवरी में आपको मिलेगा। जब आपको फरवरी में मिलेगा तो मार्च में आपका वाइवा भी हो जाएगा, तो आपके पास एक ही महीने का समय है। तो मेरे आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, जो भी सिनॉप्सिस बनाएंगे उसको आप बड़े ध्यान से बनाएंगे, और क्या है कि आप उसके बाद तुरंत से इसका आप प्रोजेक्ट भी बनाने लगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी टाइम लगेगा। सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है। तो अभी आप साथ के साथ ये चीजें करें, ये नहीं कि अप्रूवल आएगा तो हम काम शुरू करेंगे, अदरवाइज आपके पास समय कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, ये एक बहुत जरूरी फॉर्मेट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, पूरी फॉर्मेट आपके पास आ जानी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी और जूम आउट। हाँ, अभी ये पूरी फॉर्मेट है हमारे पास। ये क्या है कि आपका ये आपको लगाना होता है अपने सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले फ्रंट पेज, सबसे पहले क्या, मैं फिर से ऊपर जाता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस होना चाहिए सिनॉप्सिस में। तो सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद ये अप्रूवल वाला पेज, इसे बोलते हैं, देखो परफॉर्मा है ना, परफॉर्मा 2, देन परफॉर्मा 2, देन क्या हमारा जो आपका प्रोजेक्ट गाइड का डिटेल, जो भी आपके प्रोजेक्ट गाइड हैं उनके डिटेल में क्या जाता है, उनका रिज्यूम, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उनका पैन कार्ड, ये 3 डिटेल आपको लगाना होगा। मतलब सबसे पहले फ्रंट पेज, फिर परफॉर्मा 2 जो अभी ये परफॉर्मा हम देख रहे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट गाइड का डिटेल, जैसे उनका रिज्यूम, फिर उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर उनका पैन कार्ड, ये आपको लगाना होगा। उसके बाद फिर आपका जो सिनॉप्सिस बनाए हैं वो रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है सिनॉप्सिस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, अभी इसको हम पढ़ते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका यहाँ एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, इधर क्या है एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर, जिस रीजनल सेंटर में आपका हो, दिल्ली, नोएडा, पटना, कहीं भी आपका जो स्टडी सेंटर होगा उसका, आप अपना नाम, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल, आप किस नाम से सिनॉप्सिस बनाने जा रहे हैं, आपके गाइड का नाम, उनका एड्रेस, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, क्या वो पीएचडी है, क्या वो एमटेक है, क्या बीटेक है, एमसीए है, फिर उनका कितना एक्सपीरियंस है आपके गाइड का, आप उस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन से सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कि हमने जावा यूज करना है, हमने डॉटनेट यूज करना है, हमने मर्न यूज करना है, या हमने एमएल यूज करना है, जो भी, और इधर गाइड के साइन, और इधर स्टूडेंट के साइन, डेट, और ये जो नीचे है ना, ये आपका ऑफिशियल यूज के लिए होता है। ये आपको जो आपका सिनॉप्सिस को चेक करते हैं उनका डिटेल आता है, उनका सिग्नेचर, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड, अगर नहीं अप्रूव हुआ तो क्या रीजन है वो सजेशन यहाँ होता है। अप्रूवल में भी सजेशन होता है कि आप कुछ कुछ चीजों पे करेक्ट करें, तो आपको ऐसा अप्रूवल में आपका आता है रिमार्क्स, तो ये रिमार्क्स पे हमें देखना होता है कितना होना चाहिए सिनॉप्सिस। देखो बोला ना, सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल 15 से 20 पेजेस, सॉरी 12 से 15 पेजेस का होना चाहिए। 12 से 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं करना होता है, हमें इतने पेजेस का ही बनाना होता है। ठीक है,
और क्या कहता है सेल्फ एड्रेस इन्वेलप में हमें भेजना होता है, या हम हार्ड कॉपी जाके सबमिट भी करते हैं। तो बेटर होता है कि आप रीजनल सेंटर में अपने अपने रीजनल सेंटर में जाके मैनुअल हार्ड कॉपी सबमिट करके आए, और यस इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये गाइडलाइंस है कि प्रोजेक्ट को बनाने में आपको क्या क्या यूज करना होगा, कितने टाइप का। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कि आपको रियल लाइफ, अब मैं इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को बड़ा कर देता हूं, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या जरूरतें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए कि वर्क आउट रियल प्रोजेक्ट होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्री या कोई रिसर्च क्या या कोई लैब ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल, उसके ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट की कैटेगरी की कैसा कैटेगरी है, वो आरडीबीएमएस का है, वो उप्स का है, नेटवर्किंग का है, मल्टीमीडिया है, एआई है, एक्सपर्ट सिस्टम है, किस तरीके का है। और उसका एनालिसिस के अंदर आपका डीएफडी अप टू सेकेंड लेवल तक बनाना है, ईआर डायग्राम, कोई क्लास डायग्राम, कोई डेटाबेस डिजाइन, ऐसा आपको करना होगा। ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल में रखना है। आप टूल्स क्या यूज करेंगे, उसके आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा वो यहां लिखना होता है। फ्यूचर स्कोप क्या है वो लिखना होता है। क्या कोई इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो बताना होता है। और फिर बिब्लियोग्राफी की हम आप इसको यूज करते हुए कहां कहां से रेफरेंसेस लिए हैं वो भी हमें लिखना होता है, ठीक है। और ये कुछ गाइडलाइंस है कि कौन आपका प्रोजेक्ट गाइड हो सकता है, एलिजिबिलिटी ऑफ गाइड। तो ये आप इसके बिन थ्रू हो जाइए कि कोई पीएचडी होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, या बीटेक बीई चलेगा, भी एमसीए एमएससी भी चलेगा, बट उनका कितने एक्सपीरियंस होना है ये आपको, ये सारे ये क्या है, फॉलोइंग शुड बी द इंक्लूड इन रिपोर्ट के अंदर, ये सिनॉप्सिस के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सिनॉप्सिस देखो, सिनॉप्सिस के अंदर प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर ये सारी 8 पॉइंट्स होने चाहिए आपके, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपके ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टूल्स, क्या क्या एनालिसिस किए, प्रोग्राम का कोड, उसके टेस्टिंग के कोड्स, उनके इनपुट आउटपुट स्क्रीन, तो ये सारे लगाना होगा। बिब्लियोग्राफी को हम उधर भी लिख देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम यहां से लिए हैं हेल्प, इन जगह से रेफरेंस लिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है, ठीक है। ओरिजिनल बायोडाटा, देखो आपको बायोडाटा लगाना होता है गाइड का, और उनका सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। तो ये सारे काम करके आपको सबमिट करना होता है। आप जब प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बनाएंगे तो सिनॉप्सिस को स्पाइरल बाइंडिंग करा के सबमिट कर दें, लेकिन जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होता है तो वो बुक बाइंडिंग, हार्ड बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो हार्ड बाइंडिंग के फॉर्मेट में जमा होती है, बुक बाइंडिंग के फॉर्मेट में, ना कि हमारा स्पाइरल में। तो ये गाइडलाइंस थे बीसीए के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बताया गया कि फ्रंट एंड में आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज में आप ये यूज कर सकते हैं, बैक एंड में आप ये सब इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। और ये कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपके लिए नहीं है, हाँ आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगानी बहुत जरूरी है। ये आप मस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, जहां आप स्टूडेंट भी साइन करते हो और गाइड भी साइन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा बंदा जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारे अंडर में इसका काम ओरिजिनल है। देखिए इसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। वो कहता है कि दिस सर्टिफिकेट टू सर्टिफाइड प्रोजेक्ट टाइटल दिस, और जो कि बैचलर बीसीए के लिए है, यहाँ एमसीए के लिए भी हो जाएगा। ये स्टूडेंट, इसका रोल नंबर ये है, मेरे अंदर बनाया है। प्रोजेक्ट गाइड भी साइन करते हैं और आप भी साइन करते हो, सो दैट कि कोई डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। ऐसा एक होता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेटर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आप ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी अपने उसमें जरूर लगाओ। तो इन्हें मैंने आपको इस तरीके से जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, और कोई एक टीचर, देखो ये जो परफॉर्मा है ये टीचर्स के लिए, प्रोजेक्ट गाइड के लिए कि एक गाइड कोई 6 बच्चे का ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा बच्चे का नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टीचर के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जिसको आप थ्रू आउट पढ़िएगा, अगर पढ़ते हुए फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्लैरिफिकेशन के लिए जुड़ सकते हैं, चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्लियरली सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा एमसीए का
प्रोजेक्ट गाइड का बता देता हूँ। ये एमसीए न्यू, जो हमारा एमसीए न्यू प्रोग्राम है उसका ये गाइड है कि उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए साइकिल आपका भी सेम रहेगा, एक कैलेंडर रहेगा जो कि उसको फॉलो करना होगा, और ये कैलेंडर सेम ही है जो बीसीए का कैलेंडर है। देखिए आपका बीसीए और एमसीए में कोई फर्क नहीं है, कैलेंडर सेम है। 30 अप्रैल तक, 31 दिसंबर तक, 30 डेज ऑफ दिस डेट, 30 डेज ऑफ दिस डेट आपको एवल्यूशन होगा। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपको 1 जुलाई से 31 सितंबर तक आपको वाइवा भी हो जाएगा और सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना है। ऐसे अगर आप जनवरी में है तो जैसे अभी अक्टूबर वाले का जनवरी में आपका अप्रूवल आएगा, और जनवरी से मार्च तक में आपका सबमिशन भी होगा और वाइवा भी होगा। सबमिशन और वाइवा साथ साथ होगा। देखो दोनों का डेट सेम है ना। ये मतलब आपका इन 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जनवरी टू मार्च तक आपका सबमिशन भी होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और वाइवा भी होगी। ये सारे कैलेंडर सेम ही है। आपका परफॉर्मा ऐसा होता है, ये आपको जैसे बीसीए का परफॉर्मा था ऐसे ही आपका, मैं ये पूरे परफॉर्मा को सामने ले आता हूं थोड़ा और छोटा करके। हाँ, ये आपका परफॉर्मा है एमसीए के लिए, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट MCSP 232 कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, स्टडी सेंटर क्या है, रीजनल सेंटर का कौन सा है, कोड क्या है, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, स्टूडेंट का नाम, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट का गाइड का नाम, उनका क्वालिफिकेशन, उनके सिग्नेचर, वो सारी चीजें एज इट इज है। और ऐसे ही आपको अप्रूवल में आएगा कि अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, और जो भी सजेशंस आएंगे। ठीक है, गाइडलाइंस भी सेम है कि उन्हीं तरीके की चीजें लेनी है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको भी कोई 14 to 18 पेजेस का बना सकते हैं, जो कि लगभग दोनों जगह सेम है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं है। अब क्या क्या चीजें रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्टिव में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आजा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपका है कि क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट गाइड के एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि कौन आपका प्रोजेक्ट गाइड बन सकते हैं। ठीक है, सो कौन बन सकते हैं आपको पता है, मैं एक बार पहले बताया हूं, अभी भी रिपीट करता हूं। कोई पीएचडी या एमटेक या कोई भी एमसीए, एमएससी, बीटेक, जिनको एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस हो 5 to 7 ईयर्स ऐसा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना होता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का है, टेबल ऑफ इंडेक्स, ये आपको करना होगा। अच्छा, आपको एक सीडी भी देनी होती है जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उस सीडी में वो आपका प्रोजेक्ट होता है, ये भी आपको करना है। आपको भी सिनॉप्सिस जो है, सिनॉप्सिस क्या करना है कि बुक बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बुक बाइंडिंग सबमिट करना है। तो ये आपका, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का देखो, प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट का एवल्यूशन होता है उन्हीं चीजें होता है कि एनालिसिस में आपने क्या यूज किया, जेन चार्ट है, पर चार्ट है या नहीं है, डीएफडी प्रॉपर बना हुआ है यानी, डिजाइन सही से किया है, स्कीमा सही से है यानी, कोडिंग भी देखा जाता है, टेस्टिंग का भी देखा जाता है, रिपोर्ट जनरेशन देखा जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है। और इन टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स, इक्लिप्स, फ्रंट एंड टूल्स में आप HTML ऐसा कुछ बना सकते हो, बैकएंड में ये बना सकते हो, लैंग्वेजेस पाइथन, जावा, C#, कोई सा भी ले सकते हो, प्लेटफॉर्म कोई सा भी ले सकते हो। तो ये सारे जो आपको लिस्टेड हैं उसको आप यूज कर सकते हो। सो अगेन, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेटर ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है। आप भी VMCA स्टूडेंट भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। और ऐसा, ये देखो, ये आपका फ्रंट पेज दे रखा है, ये सैंपल ऑफ कवर पेज देखो, बीसीए वाले में दे रखा था, ये एमसीए में दे रखा है कि ऐसा आपको, ये आपका फ्रंट पेज होना चाहिए। ये फ्रंट पेज सिनॉप्सिस के लिए भी है, ये आपका सिनॉप्सिस के लिए भी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भी है। ठीक है, ये आपका सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों को लिए है, ऐसा आप बना सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा देता हूं, सिनॉप्सिस कैसा बनता है। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सिनॉप्सिस है, जो कि मेरे ही स्टूडेंट रवि कुमार भारती ने बनाया था मेरे गाइडेंस के अंदर, जयप्रकाश कुमार के अंदर। तो इन्होंने देखो एक क्या क्या बनाया कि इसके स्कोप क्या होते हैं, उसकी अब स्कोप में मेंबर्स के लिए क्या है, स्टाफ्स के लिए क्या है,
इस पे तो पेन चलेगा नहीं, चलो मैं आपको ऐसे ही दिखाते जाता हूँ। DFD देखो बताया ना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ER डायग्राम, टेबल्स, फ्यूचर स्कोप, बिब्लियोग्राफी, ये सारे पॉइंट्स देखो। वहां 8 पॉइंट्स दिया गया था ना सिनॉप्सिस के लिए, 10 पॉइंट्स, तो इन्होंने 8 पॉइंट की जगह पर 10 पॉइंट और इलिबरेट किया कि फ्यूचर स्कोप क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, ये सारे बातें। और ये कितने पेज का है? 19 पेज का है। जितना यूनिवर्सिटी कह रहे हैं उतना ही पेज का इन्होंने बनाया। क्या करता है इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके ऑब्जेक्टिव बनाने के पीछे क्या है, फिर उसके बाद उसका स्कोप क्या है, मेंबर्स के लिए क्या, लाइब्रेरी स्टाफ्स के लिए क्या, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ ये यूज होगा, किस किस इंस्टीट्यूशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, एडवांटेजेस इसके क्या हैं इस पर्टिकुलर का, और टेक्नोलॉजी जो यूज किया है उसके बारे में कि जावा का यूज किया है, जावा एज अ फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे हम यूज करेंगे, ओरेकल क्या है, ओरेकल डीबी का बैक एंड यूज किए हैं इन्होंने, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखा है, हमें लिखना होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की, इसको चलने के लिए विंडोज 7, 8, 10 चलेगा, बैक एंड में ओरेकल चलेगा, और लैंग्वेज एज जावा, और फ्रंट एंड के लिए कुछ फ्रंट एंड टूल्स इन्होंने यूज किया। हाँ, पीसी चाहिए ड्यूल कोर का, 1 GB रैम होना चाहिए, 256 हार्ड डिस्क होना चाहिए, ये सारी आपका रिक्वायरमेंट है। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। DFDs होते हैं, 0 लेवल DFD, ओके, देन इस 1 लेवल DFD, 0 लेवल DFD जो होल सोल बताता है पूरे एप्लीकेशन का, जो ओवरव्यू बताता है उसको 0 लेवल करते हैं, फंक्शनल एलोबरेशन को 1 लेवल और 2 लेवल में लेके जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की, एक एंटिटी जैसे लाइब्रेरी है तो बुक है, पब्लिशर है, मेंबर है, तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फिर टेबल्स, बुक्स का टेबल बनेगा, पब्लिशर का टेबल बनेगा, मेंबर का टेबल बनेगा, ये सारे टेबल, और फ्यूचर स्कोप, और फिर बिब्लियोग्राफी की, इसको हम यूज करते हुए इन्होंने सब जगह वेबसाइट का रेफरेंस दिया, लेकिन वेबसाइट की जगह पे आप बुक्स का भी रेफरेंस दो, ज्यादा अच्छा लगता है, बुक्स भी पढ़ो। तो इस तरीके से आप एक सिंपल आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। आई होप कि आप सबको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, सिनॉप्सिस कैसे बनता है, इसमें एक डिटेल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे चैनल पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें, और ये वीडियो आप बच्चों के ऑन डिमांड बनाया हूं मैं। हम ऐसे ही आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बोलिए, हम बनाएंगे आपको। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताएं, मैं आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से चीजें बता दूंगा, सो दैट कि आपको हेल्प मिले अपना एकेडमिक कोर्स कंप्लीट करने में, सक्सेस अचीव करने में। तो बने रहें चैनल पे, कीप वॉचिंग फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।